नमस्कार बच्चों। आज हम कैदी और कोकिला कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ। उन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से प्रारंभ की। अध्यापन यानी अध्यापक के तौर पर प्रारंभ की। उसके बाद वे संपादन के क्षेत्र में उतर आए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का पर्याप्त प्रभाव हुआ। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा नाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। वे कर्मवीर नामक पत्र के संपादक नियुक्त किए गए। 1921 और 22 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास गए। कारावास होता है जेल। स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था उसके लिए वो जेल गए। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। साहित्य की महत्ता और उसकी महती सेवा के कारण के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानक डीलिट की उपाधि दी। डीलिट की उपाधि होती है पीएचडी की उपाधि के बाद मिलती है ये। तथा भारतीय सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी 1968 को उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं थी बेटा, चतुर्वेदी जी की मुख्य रचनाएं थी हिम किटरोनी, हिम तरिंगिणी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणु लो गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थी। वे काव्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सफल लेखक थे। गद्य काव्य के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अपनी सफल लेखनी चलाई थी। उनकी काव्यगत विशेषताएं थी। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता था। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता, संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनके राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य राष्ट्र विरोधी भी नहीं है। किसी अन्य राष्ट्र का विरोध भी नहीं करते वो, कि ऐसा नहीं है कि वो अपने देश के प्रति प्यार कर रहे हैं तो किसी दूसरे राष्ट्र का वो विरोध कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो समान दृष्टि से सभी को देखते थे। उनमें मानवता का स्वर विद्यमान था। अतः उसी मानवता की रक्षा के लिए ही उन्होंने राष्ट्रीयता का भाव एक कविता के माध्यम से उजागर किया था। ठीक है। उनकी भाषा शैली शुद्ध मानक खड़ी बोली थी, जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अलंकार के बजाय शुद्धता का उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और अपनी भाषा में अरबी भाषा और फारसी भाषा के शब्दों को भी लिया गया है। मतलब उनकी जो कविताएं थी उसमें हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषाओं का भी मेल है। उन्होंने अपने काव्य में मुक्तक काव्य लिखा था। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। 2 छंदों के मेल से नवीन छंद का निर्माण करने की कतिपय प्रयोग से भी उन्होंने किए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शिल्प की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित था, कि भाषा शैली के बजाय वो भावनाओं पर, भाव पर ज़्यादा, भाषा के क्या भाव होते हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए उनका जो भाव पक्ष था वो अत्यंत प्रबल था। इसी श्रृंखला में हमारी जो कैदी और कोकिला कविता है उसके बारे में बताते हैं आपको। ब्रितानी उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है।
इस कविता में अंग्रेजों का जो शासन था उसका, और हमारे भारतीय जो लोग थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल में थे, उनके और अंग्रेजों के व्यवहार जो था कैदियों के प्रति, वो इस कविता में दर्शाया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य, मतलब गवाह, एक तरह से शब्दों के रूप में प्रस्तुत करती है। कवि जेल का एकांकी और उदास है। क्योंकि वो जेल में है, इसलिए वो हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं, उदास रहते हैं। कोकिल को अपने मन का दुख, असंतोष तथा ब्रिटिश शासन के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कोयल जो है वो मीठा गाना गाती है, मधुर बोलती है, उसका स्वर जो है वो मीठा होता है। तो लेखक कहते हैं, कवि कहता है सॉरी, कि ये समय जो है वो मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि जो भारत की आज़ादी के लिए लोगों को जागृत करने के लिए मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वो अर्धरात्रि को चीख रही है। यही इस कविता में बताया है। हम इस कविता का विस्तारपूर्वक भावार्थ अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।